58 करोड़ जनधन खाते का क्या उद्योगपतियों के लिए है? कांग्रेस पर बरसी निर्मला सीतारमण, दे दिया पूरा रिपोर्ट कार्ड। सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला। नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, पीएम मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर, भड़का भारतीयों का गुस्सा। नॉर्वे के एक प्रमुख अखबार में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विवादित कार्टून छपने के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। इस कार्टून में पीएम मोदी को एक सपेरे के रूप में दिखाया गया है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। बड़े मंगल पर राहुल गांधी ने प्रसिद्ध चुरुआ मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। ईसा अंबानी का हाल ही में 1996 के विंटेज शनेल पैंट सूट में नजर आई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इटली पहुंचे हैं। शुक्रवार से शुरू हुई पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा का यह आखिरी पड़ाव है। रोम पहुंचने पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने एक खास सेल्फी एक्स पर शेयर करते हुए उनका स्वागत किया है। मेलोनी ने अपनी और नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि मेरे दोस्त, रोम में आपका स्वागत है। पीएम मोदी की रोम में जॉर्जिया मेलोनी के अलावा इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला से बैठक होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर दिए गए बयान के बाद भाजपा नेता इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच मथुरा सांसद हेमा मालिनी सोमवार को एक अलग अंदाज में नजर आई। मेलोनी के साथ डिनर और फिर कोलोसियम की सैर, इंटरनेट पर फिर हिट हुई दोनों की जोड़ी। भारत और इटली की दोस्ती एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। ये मानसून आता कहां से है? 17,000 किलोमीटर दूर छोटे बच्चे से पूरे भारत की टेंशन क्यों बढ़ी है? मानसून अंडमान सागर तक पहुंच चुका है। 26 तक केरल पहुंचने वाला है। हालांकि आगे की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे बच्चे ने टेंशन पैदा कर रखी है। तमिलनाडु के बाद केरल में वंदे मातरम पर विवाद, आपस में क्यों भिड़ गए लेफ्ट और बीजेपी? केरल में मुख्यमंत्री वीडी सतीसन के कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम गाने को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सीपीएम ने इसकी आलोचना की है। देश में गर्मी ने इस बार पुराने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान से लेकर यूपी और दिल्ली तक कई शहर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुके हैं, जबकि बांदा जैसे शहरों में हालात बेहद डराने वाले बन गए हैं। दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को बाहर कर देंगे, हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर। अभिषेक ने भी ललकारा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में बीजेपी की केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। करोड़ों की संपत्ति जब्त और 7 तस्कर गिरफ्तार। नार्को टेरर नेटवर्क को एलजी की 2 टूक, कहा कहीं छुप जाओ ढूंढ निकालेंगे। श्रीनगर पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए कहा, पति के साथ बड़ी क्रूरता है। चोरी छिपी बेटी की शादी तय करना, तलाक का भी आधार। पारिवारिक मामले पर एचसी का बड़ा फैसला। मद्रास हाई कोर्ट ने एक पारिवारिक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति को बिना बताए बेटी की शादी तय करना क्रूरता के अधीन आता है या तलाक लेने पर आधार भी बन सकता है। यूएस ईरान युद्ध पर आरजेडी सांसद बोले, लड़ाई 1 महीने और चली तो जय श्री राम भुला जाइएगा। आरजेडी सांसद ने दावा किया है कि अभी और भयावह स्थिति आने वाली है। कहा कि सांसद से लेकर विधायक या कोऑपरेटिव किसी मद में पैसा नहीं है, दवा दारू भी महंगा होने वाला है। टीएमसी राज में हटाए गए राम आखिर लौट आए। कॉलेज से नाम किसने हटवाया था? राजा राम मोहन राय ने कहा था, समानवता का सबसे बड़ा धर्म एक दूसरे के प्रति करुणा और सम्मान रखना है। देश के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक, जिन्होंने धार्मिक संकीर्णता को छोड़कर तर्क को अपनाने और संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार मानने का मंत्र दिया। उनके नाम से छिपे राम से इतनी चिढ़ किसे थी, यह आपको जरूर जानना चाहिए। बिहार के शिवहर में व्यवसायी की हत्या, दुकान बंद कर घर जा रहे थे, ताबड़तोड़ चलाई गोली। मृतक की पहचान बखार चंडिया निवासी समोद शाह के रूप में हुई है। वे प्रखंड प्रमुख प्रमोद शाह के छोटे भाई थे। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन। गावस्कर बोले, अब कहां गई तुम्हारी पर्ची। लखनऊ सुपर जायंट्स को मंगलवार की रात को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस पर कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने आकाश सिंह की पर्ची वाली बात का जिक्र किया। विराट कोहली बने आईपीएल के कमाई के सिकंदर, जानिए कितने करोड़ अब तक कमाए। रोहित धोनी किस नंबर पर, जानिए। फनेटिक स्पोर्ट्स और हुरुन की रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर है, जबकि धोनी तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। पागल हो गए क्या, अस्पताल में पेप्स पर बरपा सलमान खान का गुस्सा। भड़बड़ाकर बोले, 60 साल का हूं, लड़ना नहीं भूला। सलमान खान एक बार फिर पापाराजी कल्चर पर भड़क उठे। मंगलवार रात मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में किसी मरीज से मिलने गए भाईजान पापाराजी की जिद और असंवेदनशीलता से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उन्हें खुलकर डांट दिया। मायावती के अभी तक हालिया बयानों से यही संकेत मिलते हैं कि बीएसपी 2027 का चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है। मायावती गठबंधन से ज्यादा स्वतंत्र पहचान बचाने पर जोर दे रही है। पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने 17% ओबीसी कोटा घटाकर 7% कर दिया है। अब केवल 66 जातियां ही आरक्षण के दायरे में हैं। 71 साल तक लोहे के डिब्बे में रहा शख्स, बक्से में ही जवानी से आया बुढ़ापा। मौत के बाद निकला बाहर। सोशल मीडिया पर एक शख्स के अजीबोगरीब लाइफ का वीडियो सामने आया है। इस शख्स ने अपनी जिंदगी के 71 साल लोहे के बॉक्स में बिताए। देहरादून में अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से महिला मरीज की मौत, 6 ने भी झुलसे। 2 की हालत गंभीर। देहरादून के डोईवाला स्थित पैनेसिया अस्पताल में एसी फटने से भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में आईसीयू में भर्ती एक महिला मरीज की मौत हो गई। सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं, प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं तो सीएम योगी की 2 टूक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर नमाज पढ़नी है आप शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर मतदान से 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जहांगीर ने अपना नाम वापस ले लिया है। जहांगीर खान ने ऐलान किया है कि वह आगे से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे।